अगर पत्नी किसी के साथ रहने लगे, उसके साथ रात बिताए, तो क्या वह पति बर्दाश्त कर सकता है? या कुछ दिन बिताने के बाद पति से बोले मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तो क्या पति बर्दाश्त करेगा? या पति का क्या फैसला होगा? कुछ दिन बिताने के बाद या पति के पास वापस आ जाए रहने के लिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपके ही पास रहूंगी, क्या पति रखेगा? क्या पति अपनाएगा? ऐसे ही वाकया दोस्तों छत्तीसगढ़ से आया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ में गिरारी गांव एक टोला है, कदम टोला। कदम टोला में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में पति पत्नी शादी विवाह होने के बाद बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे से बहुत खुश रहते हैं। पत्नी का नाम जुबैदा, पति का नाम जालिम। पत्नी का नाम जुबैदा, पति का नाम जमील। यह दोनों मुस्लिम फैमिली थे, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से काट रहे थे। उन सब के बीच में कोई अभी औलाद की जानकारी नहीं निकल के सामने आई है दोस्तों। यह दोनों कुछ दिन बिताने के बाद एक पड़ोस में एक लड़का रहता है अशोक नाम का। उस लड़के को जब जुबैदा देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो कि उसके जैसा वह लड़का है, उसे चाहने लगती है मन ही मन में। पति का भी दोस्त रहता है और वह दोनों मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है एक दूसरे से। दोस्ती यारी तो बहुत दिन से रहता है क्योंकि पड़ोस में रहता है। जमील और जो अशोक रहता है, इन दोनों का हेलो हाय होते रहता है। जमील की शादी जब हो जाती है, पत्नी आती है, बाहर जब निकलती है पानी वगैरह लाने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो वह जब कभी काल अशोक नजर आता तो वह पत्नी उसे बहुत गौर से देखती, मानो वह बात करना चाहती थी, डर के बस बात नहीं कर पाती थी। इधर जब अशोक का नजर भी पड़ता है तो वह सोचता है यह औरत बहुत गौर से देखती है, मैं इसे तो भाभी कहता हूँ, कहीं इसके दिल में कुछ है तो नहीं। लेकिन वह किसी से कुछ भी बात नहीं करता। अशोक भी अपना रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है, कमाता खाता, इसी तरह से सबकी फैमिली चल रही होती है। लेकिन धीरे धीरे अब जो जमील था अशोक से बात करता है, हेलो हाय होता है। पत्नी यह चीज नोटिस करती है कि मेरा पति उससे बात करता है तो शायद मैं भी करूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक दिन ऐसे अशोक रास्ते पकड़ के जा रहा था किसी काम से, तो अशोक को रोकती है वह पत्नी। पत्नी कहती है क्या हाल चाल है? अशोक बोलता बढ़िया है। तो वह पत्नी कहती है कहाँ जा रहे हो? तो अशोक बोलता मैं बाजार में जा रहा हूँ कुछ काम से। तो पत्नी कहती है कि मेरी मैगी लेते आना। वह पैसा देती है अशोक को। अशोक मैगी लाकर पत्नी को दे देता है। इसी तरह से अब हेलो हाय एक दूसरे से स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे उन दोनों में बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद दोस्तों अब वह पत्नी हेलो हाय करती है, इसी तरह से चल रहा होता है। इधर जो जमील था उसको इस बारे में कोई भनक नहीं थी, लेकिन इन दोनों का प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अब अशोक भी कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इधर जो जुबैदा थी वो भी कहती है मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब दोनों मुलाकात करने को सोचते हैं, लेकिन घर में मुलाकात हो नहीं सकती क्योंकि उसके भी फैमिली है, हमारी भी फैमिली है, तो घर में मुलाकात नहीं हो सकती। यह सब प्लान बनाते हैं। रात के टाइम एक खेत में जाते हैं, मुलाकात करते हैं, वहां पर मीठी मीठी बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं से सिलसिला जारी हो जाता है। अब ज्यादा इन लोग को लगाव हो जाता है। इधर जो जमील रहता है, जमील देखता है कि मेरी बीवी फोन पे लगी रहती है, किससे बात करती, उसको कहीं न कहीं शक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बीवी को अपने बैठाकर पास में समझाता है कि देखो जुबैदा ऐसा मत करो, हम सब इस्लामिक लोग हैं, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, हम सब की बदनामी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम शादीशुदा हो चुकी हो। किसी लड़के पे, किसी गैर मर्द पे नजर उठाना भी पाप है। यह बात सब पति समझा देता है पत्नी को, लेकिन पत्नी की तो लत लग गई थी, उस लड़कों को पाना चाहती थी। उसके बाद धीरे धीरे अब पत्नी कदम निकालने लगती है घर से बाहर निकालने का मतलब यह दोस्तों अब उस अशोक से संबंध बनाने लगती है। दोनों संबंध बनाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अब मानो कि एक दूसरे के लिए यह दोनों बने हुए हैं। इसी तरह से उन दोनों का
प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब जुबेदा जो रहती है वह फैसला करती है कि मैं अब अशोक के साथ रहना चाहती हूँ। वह अपने मन में ख्याल जगा लेती है अशोक के प्रति। इधर अशोक भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जो जुबेदा थी वह कहीं न कहीं डर रही थी अपने पति के प्रति। पति को जब पता चलेगा वह जान से मार देगा, यही ख्याल उसके दिल में रहता है, लेकिन फिर भी उसे चोरी छुपे मिलते रहती है। उसके बाद दोस्तों पति बहुत समझाने के बाद नहीं पत्नी मानी, तो पत्नी पति को छोड़कर अशोक के साथ रहने लगी, उसके साथ संबंध बनाने लगी। कुछ दिन अशोक के साथ बिताकर वह आती है अपने घर में, कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन जो जमील रहता है वह कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें रहना है तो मेरे साथ रहना होगा, उस अशोक को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पत्नी तैयार नहीं थी। तो पति करे तो करे क्या, गुस्सा आ जाता है पति को। पत्नी अब उसके सर पर चढ़ के बोलने लगी, बात दोहराने लगी। पति को बहुत गुस्सा आता है पत्नी की यह सब बातें सुनकर। उसे ताबड़तोड़ जवाब देती पत्नी। पति गुस्से में आ जाता, लाल बबूला हो जाता, दोनों में मारपीट हो जाती। अब पत्नी भी उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है। पति यह सब देखकर एक दिन प्लान बनाता है। वह गुस्से में आकर, पत्नी घर में खाना बना रही थी, किचन में घुसकर चाकू उठाकर पत्नी को इतना मार दिया कि पत्नी के मौके पे ही मौत हो गई। मौत होने के बाद दोस्तों अब पति गुस्से में था, अब उसके हाथ से कत्ल हो चुका, अब करे तो करे क्या, वह घर छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों घर के जो पड़ोस में रहते हैं कि देखते हैं जुबेदा निकल नहीं रही है, इतनी टाइम हो गई। वह इतनी बार में कई बार आती थी, अशोक को देखने के लिए कई बार निकलती थी घर से। इसी वजह से लोगों को पता चल गया था, तो लोगों को शक होने लगा कि आज जुबेदा घर से नहीं निकल रही है। तो जब जाके देखते हैं तो उसकी लाश पड़ी हुई थी किचन में। उसके बाद पुलिस को सूचना किया जाता है, पुलिस मौके पे आती है, सारा कुछ देखती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। इधर पति घर से गायब हो चुका था, अब पुलिस उसके खोजबीन में लगती है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर जमील छुपा हुआ है। पुलिस जाती है, गिरफ्तार करती है। उसके गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उसे चौकी लाया जाता है, उससे पूछा जाता है, तब वह पूरा खुलासा होता है इस मामले का। वह बताता है मैं अपनी पत्नी से हार गया था, मैं अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि इसके साथ ऐसी दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन हमारी पत्नी घर से कदम बाहर निकाली, उसके साथ कई बार संबंध बनाई, फिर भी मैंने बोला कि तुम यह सब बंद कर दो, हमारे साथ अच्छी जिंदगी गुजारो, यह सब में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, यह 4 दिन की प्यार है। लेकिन पत्नी नहीं मानी। मैं उससे बात करता, उससे समझाता, लेकिन वह ताबड़तोड़ जवाब देती, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे मारा तो वो भी मेरे ऊपर हाथ उठा दी, इस वजह से मैं गुस्से में आकर पत्नी का कत्ल कर दिया। यही थी कहानी दोस्तों। चलिए, अगर हमारी वीडियो में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करिएगा। उस जमील को गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है दोस्तों। यह घटना 21 जुलाई 2024 की है। चलिए, अगर हमारी वीडियो में कोई गलती हो दिल से माफ करिएगा, और जाते जाते एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।